ईरान और अमेरिका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि मुलाकातों में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पहलुओं से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक, 56 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुतजाद दावे। यूक्रेनी फौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। वजीर आजम से वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और GB अमीर मकाम की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को मजीद तेजी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुहैया। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मंसूबे के तहत दोनों मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी महारत, स्टेडियम की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल मयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत संगीन मुजरमाना गफलत करार। पुलिस का कहना है कि खातून टीचर मुकदमे में नामजद नहीं, शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे की दफात पर तफ्तीश शुरू कर दी। सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। खातून टीचर ने पुलिस को बयान में कहा है कि बारिश में छत से पानी टपकता था, इसलिए काम करवा रहे थे। हादसे के वक्त तकरीबन 20 के करीब बच्चे मौजूद थे। नारान में दरियाए कुनहार में डूबने से बचने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज नारान में शिवपुरा की रिहायशी 4 अफराद ने गाड़ी के जरिए दरियाए कुनहार अबूर करने की कोशिश की थी। दरिया के बीच गाड़ी डूबने के बाद मकामी राफ्टिंग टीम ने 4 को बचा लिया था। गिलगित बल्तिस्तान में दियामत के इलाकों में बारिशों से शदीद सैलाबी सूरत हाल। दोगा नाला लिंक रोड सैलाब में बह गई। कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मकानात, बागात, फसलें और ज़रिया अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामी के अवाम से एहतियात की अपील। चित्राल के इलाकों बरोज और कूड़ गोलदा में सैलाबी रेलों से मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब, KP, बलोचिस्तान, GB और कश्मीर के बाज़ अजला में भी बारिश की पेशगोई। सिंध के सारे इलाकों में मतला बरालूद रहने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में कुलसुम बाय वली का अस्पताल में इस्तेमालशुदा सिरिंजेस से बच्चों में HIV के मुंतकली के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत में बताया कि अस्पताल में इस्तेमालशुदा सिरिंजेस से 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों इस मरज का शिकार हो गए। अगर अदालत ने कुछ न किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दी कि जब फरीकैन का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इंसाफ होगा लेकिन तरीकाकार की पाबंदी करें। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी अज़्म बहुत अहमियत का हामिल है। आबादी के मामले पर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा कि आबादी के तरक्की के अमल में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची के इलाके लासिफ स्क्वायर के करीब एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के साथ मुकाबले में बैन सूबाई कार लिफ्टर्स मानी गैंग का सरगना साथी समेत मारा गया।
मुल्जिमान कराची से गाड़ियां चोरी करके उन्हें पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में फरोख्त करते थे। इसराइल ने अमरीका को मकबूजा बैतुल मकदस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के लिए फ़लस्तीनियों की साबिका मिल्कियती अराज़ी 99 साला लीज पर सिर्फ $1 में दे दी। इसराइल और अमरीका के दरमियान मुआहदे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने दस्तखत कर दिए। इसराइल में इंसानी हुकूक की तंजीम अदाला के मुताबिक ये ज़मीन 1948 से कबल फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मिल्कियत थी, जिसे इसराइल ने 1950 के कानून के तहत ज़ब्त किया था। 2017 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा बैतुल मकदस को इसराइल के दारुल हुकूमत तस्लीम करके अमरीकी सफारतखाने तल अवीव से बैतुल मकदस